नमस्कार साथियों, राधे राधे। तो आज हम पूर्वी मैदान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी मैदान भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी मध्य विशाल मैदान, ऑप्शन सी तटीय प्रदेश का, ऑप्शन डी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का। तो पूर्वी मैदान मध्य के विशाल मैदान का भाग है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय पठार का अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार भारत के भौतिक प्रदेश में से एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार उसके भाग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। पूर्वी मैदान का विस्तार कौन कौन सी नदियों के मध्य है? ऑप्शन ए गंगा यमुना नदी, ऑप्शन बी घग्गर दामोदर नदी, ऑप्शन सी कृष्णा कावेरी नदी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूर्वी मैदान का विस्तार गंगा और यमुना नदी के मध्य है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए पर्वतों से, ऑप्शन बी नदियों के अपसादीकरण से, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूर्वी मैदान का निर्माण नदियों के अपसादीकरण से हुआ है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। पूर्वी मैदान का ढाल किस तरफ है? ऑप्शन ए उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, ऑप्शन सी पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन डी पूरब से पश्चिम की ओर। तो इसका सही आंसर है पश्चिम से पूरब की ओर। दोस्तों आपने देखा होगा कि पूर्वी मैदान में, राजस्थान के पूर्वी मैदान में जितनी भी नदियां हैं ज़्यादातर पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। जैसे चंबल नदी का प्रवाह कुछ इस प्रकार से है। जितनी भी नदियां हैं जो पश्चिमी से पूरब की ओर बहती हैं वे सारी पूर्वी मैदान में स्थित हैं। तो इसका ढाल भी पश्चिम से पूरब की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। पूर्वी मैदान किसका अवशेष है? ऑप्शन ए गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन बी तैतीस सागर का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूर्वी मैदान तैतीस सागर का अवशेष है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तैतीस सागर के अवशेष राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश हैं, पूर्वी मैदान और पश्चिम का मरुस्थल। और गोंडवाना लैंड के भी दो भौतिक प्रदेश अवशेष हैं, अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। पूर्वी मैदान का निर्माण किस काल में हुआ है? ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन बी क्रिटेशियस काल, ऑप्शन सी प्लेस्टोसीन काल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेस्टोसीन काल। प्लेस्टोसीन काल में पूर्वी मैदान और मरुस्थल का निर्माण हुआ है। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ था और क्रिटेशियस काल में दक्षिण पूर्वी पठार का निर्माण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। पूर्वी मैदान राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए 9.3%, ऑप्शन बी 6.89%, ऑप्शन सी 23% और ऑप्शन डी 60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23%।
यानी पूर्वी मैदान राजस्थान के 23% भूभाग पर फैला हुआ है और 9.3 पर अरावली फैली हुई है और 6.89 पर दक्षिण पूर्वी पठार फैला हुआ है और 61.11% पर पश्चिम मरुस्थल फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वी मैदान में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ऑप्शन ए 39%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 10% और ऑप्शन डी 11%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39%। पूर्वी मैदान में राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या पश्चिम मरुस्थल में और 10% जनसंख्या अरावली में और 11% जनसंख्या दक्षिण पूर्वी पठार पर निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, नवीन राजस्थान 41 जिलों के अनुसार पूर्वी मैदान में कितने जिले शामिल हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। पहले पूर्वी मैदान में 10 जिले शामिल थे। वर्तमान में एक नया जिला जो अलग भरतपुर से अलग हुआ है, डीग, वो भी शामिल हो गया है। तो वर्तमान में पूर्वी मैदान में 11 जिले शामिल हैं, जिनमें भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये ज़िले शामिल थे। वर्तमान में डीग और जुड़ा, जिसे आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ये राजस्थान का वर्तमान नवीन मैप है जिसमें 41 ज़िले शामिल हैं। पहले राजस्थान में 33 जिला हुआ करते थे, जिन्हें राम लोभाया समिति की अध्यक्षता में बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया गया था। अब वर्तमान में 41 जिले राजस्थान में शामिल हैं। तो देखिए पूर्वी मैदान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग और टोंक, चित्तौड़ ये ज़िले शामिल हैं। तो वर्तमान में ये 11 ज़िले पूर्वी मैदान में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, संरचनात्मक दृष्टि से पूर्वी मैदान में शामिल बेसिन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए माही बेसिन, ऑप्शन बी चंबल बेसिन, ऑप्शन सी बनास बेसिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सारे बेसिन पूर्वी मैदान में शामिल हैं। इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। इनके अलावा बाणगंगा का बेसिन भी पूर्वी मैदान में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, नए गठित 41 जिलों में से कौन सा जिला है जो पूर्वी मैदान का हिस्सा है? ऑप्शन ए सलूम्बर, ऑप्शन बी डीडवाना कुचामन, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी डीग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीग। वर्तमान में नवीन ज़िले बनाए गए हैं, उनमें डीग जिला ऐसा है जो पूर्वी मैदान में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? ऑप्शन ए माही बेसिन, ऑप्शन बी लूनी बेसिन, ऑप्शन सी चंबल बेसिन, ऑप्शन डी बनास बेसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी बेसिन। लूनी बेसिन पश्चिम मरुस्थल में शामिल है, ना कि पूर्वी मैदान। इसका आंसर बी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भौतिक दृष्टि से पूर्वी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। इनका नाम है भाबर, तराई, खादर और बांगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए भाबर, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी बागर, ऑप्शन डी खादर। तो इसका सही आंसर होगा भाबर। भाबर राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। भाबर पर्वतीय क्षेत्र वाले मैदान होते हैं। यहाँ पर मोटे मोटे शिलाखंड होते हैं। यहाँ नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। यह अनुपजाऊ क्षेत्र होते हैं। भाबर राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा भाबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बागर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी तराई, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तराई। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं। यहाँ पर चावल, गन्ना सर्वाधिक बोया जाता है। यहाँ मच्छर व रेंगने वाले जंतु अधिक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और तराई क्षेत्र को ही मच्छर पेटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मच्छर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं दलदल होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत उपजाऊ क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ की संभावना बनी रहती है, जहाँ नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बागर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी तराई और ऑप्शन डी भाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खादर। खादर में सर्वाधिक रबी की फसल बोई जाती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ की संभावना बनी रहती है तथा ये नवीन जलोढ़ होते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, बनास नदी द्वारा निर्मित अपशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान कहलाता है? ऑप्शन ए खैराड़, ऑप्शन बी काठल, ऑप्शन सी मेवल और ऑप्शन डी पीटमांड का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटमांड का मैदान, ऑप्शन नंबर डी। पीटमांड का मैदान देवगढ़ राजसमंद से लेके भीलवाड़ा तक फैला हुआ क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बागर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी तराई और ऑप्शन डी भाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागर, ऑप्शन नंबर ए। यह नदी तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। ये प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ पर चूना की प्रधानता होती है, जिसके कारण यहाँ की मृदा लवणीय होती है, जिसे रेहे या कल्लर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में सर्वाधिक खादर कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अरावली में, ऑप्शन बी पूर्वी मैदान में, ऑप्शन सी पश्चिम मरुस्थल में और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी मैदान में। पूर्वी मैदान में सर्वाधिक खादर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वैसे पूछे, नदी पूछे, तो सर्वाधिक खादर चंबल नदी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, माही नदी राजस्थान के कौन कौन से जिले में बहती है? ऑप्शन ए डूंगरपुर बांसवाड़ा, और ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए इसे मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये राजस्थान का नवीन मैप है। देखिए माही नदी एमपी की मेहद झील, माही नदी का उद्गम एमपी की मेहद झील से होता है, और ये राजस्थान में खांडू नामक बांसवाड़ा स्थान से प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद यह प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए और डूंगरपुर में बहते हुए, बांसवाड़ा में बहते हुए इस प्रकार खम्बात की फाड़ी में गिर जाती है। माही नदी एमपी से निकलकर राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहते हुए खम्बात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, ऑप्शन बी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी उदयपुर बांसवाड़ा में, ऑप्शन डी उदयपुर प्रतापगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। इसे पुष्प बेसिन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर महुआ के पुष्प बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, और यहाँ पर महुआ के पुष्पों से शराब भी बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, कांठल मैदान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ में, ऑप्शन डी बांसवाड़ा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, बांगड़ का मैदान किन किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन ए बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ऑप्शन बी डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन डी उदयपुर प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। चलिए मैं आपको इसे मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए माही नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग इस प्रकार से है। इसमें कांठल का मैदान पूछे तो ये यहाँ पर आ जाता है, कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में। कांठल। यदि आपसे पूछे कि छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो छप्पन का मैदान यहाँ पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ पर है छप्पन का मैदान। और अगर आपसे बांगड़ पूछे तो बांगड़ हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित, इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी
चंबल नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी लूनी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी। आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर माही, सोम और जाखम तीनों नदियों का संगम बेणेश्वर में होता है। बेणेश्वर नवाटपरा डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। रोही का मैदान किस नदी के प्रवाह क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी बनास नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम बीजक की पहाड़ी विराटनगर से होता है। यह जयपुर से निकलकर दौसा, दौसा से भरतपुर और भरतपुर से यमुना नदी में मिल जाती है। तो जयपुर से और भरतपुर के मध्य इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को रोही का मैदान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। रोही के मैदान में किस फसल की खेती सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी गेहूँ और ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। रोही के मैदान में सर्वाधिक गेहूँ की खेती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। खैराड़ या माल खैराड़ का मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ऑप्शन ए जहाजपुरा भीलवाड़ा से टोंक तक, ऑप्शन बी राजसमंद से ब्यावर अजमेर तक, ऑप्शन सी जहाजपुरा भीलवाड़ा से देवली टोंक तक, ऑप्शन डी टोंक से रामेश्वरम सवाई माधोपुर तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहाजपुरा भीलवाड़ा से टोंक तक। बनास नदी खैराड़ का मैदान या माल खैराड़ का मैदान बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में आता है। देखिए बनास नदी राजसमंद के खेमनौर नामक स्थान से यानी खेमनौर की पहाड़ियों से राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से निकलने के बाद यह चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद यह भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के बाद में ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर में बहने के बाद टोंक और टोंक के बाद सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर में यह रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल इस प्रकार से बहती है, ये चंबल है। तो ये रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। और भीलवाड़ा के शाहपुरा से लेकर और टोंक तक इसके प्रवाह क्षेत्र को खैराड़ या माल खैराड़ का मैदान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। बनास बेसिन के उत्तर में फैला मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मालपुरा करौली का मैदान, ऑप्शन बी मेवाड़ के मैदान, ऑप्शन सी पीटमांड का मैदान, ऑप्शन डी खैराड़ का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालपुरा करौली का मैदान। यानी बनास नदी, मान के चलिए ये बनास नदी बह रही है, तो इसके उत्तर में जो मैदान फैला हुआ है उसे खैराड़ का मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है।
और इसके दक्षिण में जो मैदान है उसे मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। और शाहपुरा भीलवाड़ा से लेके टोंक तक का जो मैदान है उसे खैराड़ या माल खैराड़ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, मेवाड़ का मैदान किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। मेवाड़ का मैदान जो बनास नदी के दक्षिण में स्थित मैदान है उसे मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। यह क्षेत्र मक्का की बुवाई के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वाधिक बीहड़ या कंदरा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी बाणगंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ या कंदरा बनाती है। बीहड़ या कंदरा चंबल नदी में स्थित ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों को कहा जाता है। ये टीले इस प्रकार होते हैं, इन्हें बीहड़ या कंदरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, डांग की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी करौली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करौली। करौली को डांग की रानी कहा जाता है और डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, कंदरा का उच्च भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डांग, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी बागर, ऑप्शन डी तराई। तो कंदरा का उच्च भाग डांग के नाम से जाना जाता है, उसे डांग कहा जाता है। जैसे ये रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं, इन्हें कंदरा कहा जाता है, कंदरा या बीहड़। तो इनके इस ऊपरी भाग को डांग कहा जाता है और इसके निचले भाग को खादर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में बनाती है? ऑप्शन ए कोटा में, ऑप्शन बी बूंदी में, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर में, ऑप्शन डी करौली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सवाई माधोपुर। चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर जिले में बनाती है। चलिए मैं आपको एक बार चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र को समझा देता हूँ। देखिए ये राजस्थान का नया मैप है। चंबल नदी एमपी की जानापाप पहाड़ी से निकलती है। ये इस प्रकार यहाँ से बहती हुई चित्तौड़गढ़ में पहुँचती है। यह चित्तौड़गढ़ के 84 से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद यह कोटा में बहते हुए बूंदी से सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से करौली से धौलपुर और धौलपुर में बहते हुए यह इटावा यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कंदरा सुधार कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1989 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1998 में,
ऑप्शन डी 2004 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989 में। कंदरा सुधार कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। यह डांग क्षेत्र के निवासियों में सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु चलाया गया। यह कार्यक्रम पहले 8 जिलों में संचालित था, जिसमें भरतपुर संभाग के 4 जिले और 4 जिले कोटा संभाग के शामिल थे। वर्तमान में इसमें 9 जिले शामिल हैं, क्योंकि भरतपुर से डीग जिला अलग हुआ है, वो भी भरतपुर संभाग में शामिल है। तो वर्तमान में 9 जिले हो जाएंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। डांग विकास कार्यक्रम का संबंध किस भौतिक प्रदेश से है? ऑप्शन ए पश्चिम मरुस्थल से, ऑप्शन बी अरावली से, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान से, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदान से। डांग विकास कार्यक्रम भी डांग क्षेत्र के निवासियों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु चलाया गया। डांग विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम 1994 और 1995 में प्रारंभ हुआ था, जिसे पुनः प्रारंभ 2004 में और 5 में किया गया। वर्तमान में इसमें भी 9 जिले शामिल हैं। 5 जिले भरतपुर संभाग के और 4 जिले कोटा संभाग के। डांग विकास कार्यक्रम पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पूर्वी मैदान से नहीं है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी का संबंध पश्चिम मरुस्थल से है, ना कि पूर्वी मैदान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। कंदरा विकास कार्यक्रम में कौन सा नया जिला शामिल है? ऑप्शन ए सलूम्बर, ऑप्शन बी बालोतरा, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी डीग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीग जिला। डीग जिला नवगठित ऐसा जिला है जो कंदरा विकास कार्यक्रम और डांग विकास कार्यक्रम दोनों में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए खांडू बांसवाड़ा से, ऑप्शन बी चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से, ऑप्शन सी रायपुर झालावाड़ से और ऑप्शन डी कटियार गांव बारा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी प्रवेश करती है और खांडू बांसवाड़ा से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और रायपुर झालावाड़ से काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और पार्वती नदी कटियार गांव बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान की कामधेनु या सदानीरा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी और ऑप्शन डी कोठारी नदी। तो चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु या सदानीरा नदी कहा जाता है। इसे सदानीरा या बारहमासी नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वर्ष भर राजस्थान को पानी की आवक पूर्ति कराती है और यह 12 मास बहती रहती है, इसलिए इसे सदानीरा या बारहमासी नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से बनास नदी के अन्य नाम हैं? ऑप्शन ए राजस्थान की यमुना, ऑप्शन बी बरडासा यानी बन की आशा, ऑप्शन सी वशिष्ठ नदी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बनास नदी को राजस्थान की यमुना, बरडासा, वशिष्ठ नदी ये कहा जाता है। इसका इसलिए आंसर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के ये पूर्वी मैदान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे।
यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।